परमेश्वर हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ रहते हैं। खुदावंद ही हैं जो प्रियो हमको जिंदगी में हर पल हर जगह संभाल कर लेके चलते हैं और परमेश्वर हमारी अगुवाई मदद और सहायता करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 25वें पद से लेके उसके 30वें पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 25वें पद से लेके उसके 30 पद तक। ये सुसमाचार का हिस्सा है। हम इसको आदर देने के लिए अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 25वें पद से लेके उसके 30वें पद तक। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और जो कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। खुदावन अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष दे। आमीन। हम सब बैठ जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये खूबसूरत समय दिया कि हम उसके नाम की आराधना, उसके नाम की स्तुति और महिमा कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के अनुग्रह से आज के दिन में हमने जो कुछ भी आशीषें पाई हैं उसके लिए खुदा का धन्यवाद हो। और प्रियो, बीते साल में परमेश्वर हमको लेकर चले, बीते साल में परमेश्वर ने हमारी मदद की, सहायता की, और इस साल 2021 को खुदा ने दिखाया। जब हम जनवरी में चल रहे हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 30वें पद में लिखा है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। खुदावन अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे हमें आशीष दे। आमीन। प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर से बात कर रहे हैं, जब प्रार्थना कर रहे हैं, और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, वो एक आह्वान करते हैं, वो एक बात कहते हैं, हे बोझ से दबे मन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि मुझे और आपको जीवन मिले। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं इसीलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। सच में प्रियो, परमेश्वर ने हमको जो जीवन दिया है वो बहुतायत का जीवन दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है इस जीवन में हमें यीशु मसीह के साथ साथ चलना है, उस नमूने पे चलना है जो नमूना प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने पेश किया है। खुदा का वचन कहता है, प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इंसान अपने जीवन में जब आगे बढ़ता है तो प्रियो, वो असमान जुए में जुता हुआ है, वो उस पाप के जुए में जुता हुआ है जिसके द्वारा वो अपने जीवन में कठिन परिश्रम करता है, अपने जीवन में तकलीफों को पाता है और परमेश्वर से अलग हो चुका। पर खुदा का वचन कहता है यीशु मसीह का जुआ सहज और यीशु मसीह का बोझ हल्का है। यहां पे खुदा का वचन पर प्रियो बार बार हमसे इस बात को कहता है। और जब परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, ये जुआ क्या है,
आज हम दुनिया में देखते हैं, आज हम लोगों में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने कभी किसान को नहीं देखा होगा। प्रियो, किसान 2 बैल लेता है और उसके बैलों के ऊपर जुआ रखता है, लकड़ी का वो बनाता है और एक हल होता है जिसे हल कहा जाता है, और पर वो फिर जब वो हल को चलाता है वो एक खेत सींचता है, और जब वो खेत को सींचता है, खेत को गुड़ाई करता है, उसमें बीज बोता है, गेहूं बोता है, अनाज बोता है, नाना प्रकार की चीजों को बोता है और उसके लिए एक अच्छी खेती होती है। प्रियो, परमेश्वर का वचन भी कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। प्रियो, जब परमेश्वर यहोवा चरवाहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। पर यह कब नहीं होगी? जब उसका जुआ मेरे कांधे पर होगा, और परमेश्वर का जुआ हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रियो, इस जुए के बिना अगर हम इस दुनिया में चलेंगे तो हम हमेशा परमेश्वर से अलग रहेंगे, और हम जीवन में जो कुछ भी करेंगे वो हमेशा हमारे जीवन को दुख देता रहेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आखिर इस जुए में ऐसी क्या बात है? जुए का अर्थ है प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। जब बैलों के ऊपर जुआ लगाया जाता है, जब 2 बैल होते हैं और उनके जो गर्दन होती है, उस गर्दन पर जब वो लकड़ी का रखा जाता है, वो हल के ऊपर का जुआ, तो वहां पर हम देखते हैं बैल अपनी मर्जी से नहीं चलता, परंतु वो उस किसान की मर्जी से चलता है, और जितना वो उसको हाँकता है उतना ही हल पीछे पीछे चलता है। प्रियो, हमें अपने आप को परमेश्वर के वश में देना है, हमें अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में देना है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा फलवंत हो सके, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें आ सके। और परमेश्वर का वचन कहता है वो आशीषें, वो बरकतें हमें परमेश्वर के साथ साथ चलने से मिलती है और उसका जुआ उठाने से मिलती है। इससे पहले कि अपन वचन में चले, आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अपना सुंदर अवसर हमें दिया। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमको दिया है। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए और होने दीजिए। परमेश्वर, आज आपका वचन हमारे जीवन से बातचीत करने पाए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं, इस वचन को सुनकर भूलने वाले नहीं पर इस पर चलने वाले हो सके। खुदावन, आपका दास कुछ कह नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, और अपने दास को अपने आत्मा से मस्सा कीजिए ताकि परमेश्वर आपका नाम हम सबके जीवन से महिमा पाता जाए। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है हमें अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपना है और उसकी अधीनता को हमें स्वीकार करना है। अगर इंसान परमेश्वर का जुआ नहीं उठाता तो प्रियो, उसके जीवन में वो पाप का जुआ है जो सदा उसको कष्ट देता रहेगा। आप उस एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। 2 बैल होते हैं। एक बैल जो होता है वो अपने स्वामी के साथ साथ रहता है, जैसा स्वामी कहता है उसकी चरनी में रहता है, वो उससे रोज खाना पानी पाता है और स्वामी उसको ले जाता है, घुमाता है और एक नियमित जगह में उसको रखता है और वो बैल सुरक्षित रहता है। और दूसरी जगह दूसरा बैल होता है, वो कहता है मैं आजादी से रहूंगा, मुझे तेरे जैसी ये गुलामी पसंद नहीं। और प्रियो, वो बैल जाता है, जंगल में चला जाता है, वो देखता है ओहो हर तरफ हरियाली हरियाली है, हर तरफ बड़ा आराम है, बड़ा सुकून है, क्यों ना मैं इस जंगल को अपना घर बना लूं। और वो चला जाता है उस जंगल में, और उस जंगल को जब वो अपना घर बनाता है, और प्रियो जैसे जैसे उसमें दिन गुजरते हैं उसके लिए खतरे बढ़ते चले जाते हैं। हर समय उसको एक डर रहता है कि यहां से कोई शेर आएगा और मुझे खा लेगा, या यहां से कोई जंगली जानवर आएगा वो मेरा नुकसान पहुंचाएगा। और वहां से अगर कोई ऐसे झुंड आ गया, हाथियों का झुंड आ गया, मान लीजिए बड़े भयंकर जानवरों के झुंड आ गए, चीते का झुंड आ गया, शेर का झुंड आ गया, बाघ का झुंड आ गया, उसको अपने जीवन में वापस खतरा जब महसूस होता है वो उस जंगल से निकलता है।
और क्या कहता है, इस जंगल में आना मेरी बेवकूफी है। मैं अगर सुरक्षित हूं तो मेरे मालिक के पास उसी चरनी में सुरक्षित हूं, जो मुझे समय समय पर अच्छा खाना देता है, जो समय समय पर मेरी सुधि लेता है और मुझे हर खतरे से बचाकर रखता है। प्रियो, यही इंसान का जीवन है, जब इंसान अपनी जिंदगी में चलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य जब हमें स्वतंत्र करता है तो प्रियो, हमें इसीलिए स्वतंत्रता दी जाती है कि हम अपने आप को परमेश्वर के पास लाकर रख दें। हमने फिलिपियों की पत्री में पढ़ा, यीशु मसीह का वचन क्या कहता है फिलिपियों की पत्री में, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों 2:5 में इस बात को लिखा है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रियो, क्यों हो? क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे लिखा है कि उसने अपने सब अधिकार को शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया। प्रियो, अगर सोचिए, यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर के पुत्र थे। वो चाहे जो भी करते थे, जो कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने हमेशा परमेश्वर की आज्ञा को सर्वप्रथम स्थान दिया। क्या हुआ? इंसान के लिए उद्धार का द्वार खुल गया। वचन क्या कह रहा है? हम पढ़े फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 5वें पद में बहुत प्यारी बात लिखी है। प्रियो, यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसा 2:5 में, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रियो, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हम पिक्चर देखते हैं पैशन ऑफ क्राइस्ट, कैसी थी वो मृत्यु? आसान मृत्यु नहीं थी वो। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह को लान तान कहा गया, यीशु मसीह के ऊपर ठट्टा कसा गया, यीशु मसीह के ऊपर 39 कोड़े मारे गए। आसान रास्ता नहीं था वो, पर वो किसके लिए था? मेरे और आपके लिए। परमेश्वर का वचन कहता है वो कांटों का ताज जो यीशु मसीह ने पहना वो आसान नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह की देह पे वो 39 कोड़े लगे, प्रियो वो कोड़े आसान नहीं थे। हम जब उसको प्रभु के समय में देखते हैं, जब हम गुड फ्राइडे के टाइम में देखते हैं, उस 39 कोड़ों की मार बहुत तगड़ी थी, इंसान उसको सह नहीं सकता था, पर प्रभु यीशु मसीह चुपचाप वो सब कुछ सह रहे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के वश में कर दिया। और वचन क्या कहता है? मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी इसलिए सह ली ताकि प्रियो मुझे और आपको जीवन मिले। सोचिए प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह कहते कि पिता मैं ये नहीं करूंगा, तो आज मनुष्य जाति का क्या होता? हम वचन में पढ़ते परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, अगर परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन देने के लिए अपने आप को शून्य कर दिया, अगर परमेश्वर ने अनंत जीवन हमें देने के लिए अपने पुत्र को इतनी ताड़ना दी कि प्रियो हम सोच नहीं सकते, तो परमेश्वर का वचन कहता है, वचन क्या कह रहा है? मेरा जुआ हल्का और सहज है।
प्रियो, इसीलिए हल्का और सहज है क्योंकि इसके साथ हमें जीवन मिलता है। खुदा का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। हम यूसुफ की कहानी को देखते हैं प्रियो, पुराने नियम में जब हम यूसुफ की कहानी को पढ़ते हैं तब हम वहां पर देखते हैं यूसुफ को परमेश्वर ने एक स्वप्न दिखाया। यूसुफ ने उस स्वप्न को अपने पिता से कहा, उसने उस चीज को अपने दिमाग में रखा कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं। उसके जीवन में नाना प्रकार की तकलीफ आई, उसके जीवन में नाना प्रकार की बाधाएं आई। उसके भाइयों ने उसको मिस्रियों के हाथ में भेज दिया। मिस्रियों के हाथ में भेजने के बाद वो मिस्र में पहुंचाया गया, पोतीपर के पास पहुंचाया गया। पोतीपर की पत्नी ने उस पर आरोप लगाया। परमेश्वर का वचन कहता है वहां से वो जेल खाने में भिजवाया गया। और हमने वचन में क्या पढ़ा? और परमेश्वर उनके साथ साथ रहा। कब? जब उन्होंने परमेश्वर की हर आज्ञा को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया। प्रियो, उन्होंने उस जुए को जो वो उठा रहे थे आसान नहीं था। हर जगह वो बेगुनाह थे। वो परमेश्वर से कह सकते थे कि परमेश्वर मैं हर जगह बेगुनाह हूं, मेरे साथ ये क्यों? पर प्रियो, अगर यूसुफ ऐसा कहते तो क्या परमेश्वर की कौम बढ़ती? सोचिए, यूसुफ के बाद ही यूसुफ के भाई और उनके पिता मिस्र में आए। 70 लोग आए थे और 5 लाख केवल पुरुष बताए जाते हैं जिस समय वो निकले थे। खुदा का वचन कहता है प्रियो, उन्होंने परमेश्वर के जुए को यानी कि परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया और परमेश्वर ने उन्हें शिरोमणि करा। क्या करा? मिस्र देश का वजीर बना दिया। राजा ने क्या हुक्म दिया? सिर्फ इस राजगद्दी को छोड़कर बाकी सारे देश पर तेरा अधिकार है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब हम भी परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, जब हम भी परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 15वें पद में लिखा है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। प्रियो, आज अगर हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे तो ही परमेश्वर हमको आगे बढ़ाएंगे। और जैसा हम परमेश्वर के साथ प्रियो चलेंगे उसी अनुसार हमें प्रतिफल मिलता चला जाएगा। और अगर हम परमेश्वर का जुआ, खुदा का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं मेरा जुआ सहज और हल्का है। सच में प्रियो, परमेश्वर का जुआ सहज और हल्का है। वो हमें नाना प्रकार के रोगों से बचाता है, वो हमें अनंत जीवन की आग से बचाता है, वो हमारे जीवन में उन आत्मिक वरदानों को लेकर आता है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखे हैं। वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारा मिलन प्रभु यीशु मसीह से करवाता है और प्रभु यीशु मसीह हमें पिता के पास ले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है और मैं और मेरा पिता तुम्हारे पास आएंगे और सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। प्रियो, यूसुफ ने अपने जीवन में कभी मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स को सहा, पर परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी भी पीछे मुड़कर ये नहीं कहा कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों, पर वो परमेश्वर की उन बातों को याद रखते हुए आगे बढ़ते चले गए। प्रेरित पौलुस को हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब प्रेरित पौलुस राजा अगिप्पा के सामने खड़े थे तो वहां पर उन्होंने राजा अगिप्पा से कहा, हे राजा अगिप्पा, मैंने अपने दर्शन की बात नहीं भूली है।
जो दर्शन उन्होंने दमिश्क के रास्ते पे पाया था, जो परमेश्वर को उन्होंने दमिश्क के रास्ते पर देखा था, जो आवाज उन्होंने सुनी थी प्रियो, उस आवाज के बाद जब उन्होंने अपने कंधे पर जुआ उठाया, वो इंसान जो कल तक कलीसिया को सताता था, आज कलीसिया का निर्माता बन गया, आज कलीसिया का निर्माण करने वाला बन गया। और वचन के भेदों को प्रियो सबसे ज्यादा अगर नए नियम में किसी ने खोला है तो वो प्रेरित पौलुस हैं। वचन कहता है उन्होंने 5 बार 39 कोड़े खाए, बेते खाई, समुद्री यात्रा में रहे, परंतु उन्होंने परमेश्वर के जुए से कभी भी अपने कंधे को खाली नहीं होने दिया। अगर आज हम यहां पर बैठे हैं तो प्रियो ये उन प्रेरितों के वजह से बैठे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को इस दुनिया में फैला दिया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने हर तकलीफ को सहा, हर परेशानी को सहा, किस लिए? केवल परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए और परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए। प्रियो, परमेश्वर ने हमें इसीलिए ये जुआ दिया है ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा पूरी करें और परमेश्वर के काम को पूरा करें और लहलहाती हुई फसलें हमारे सामने हो। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहते हैं? खेत तो पके हुए हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। प्रियो, हमें वो मजदूर बनना है जिसके द्वारा परमेश्वर काम करें। और जब परमेश्वर काम करते हैं तो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है बेदारी इस दुनिया में आती है। खुदा का वचन कहता है प्रियो, हमें वो बनना है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया में भेजा है। और प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया में भेजा है, वो इसीलिए भेजा है ताकि हम उसके जुए को उठाएं, क्योंकि उसके जुए में उठाने में आनंद है। प्रियो, जब बैल जोत कर, खेत जोत कर आता है तो मालिक उसे प्यार करता है, उसे प्यार से सहलाता है, उसे पानी पिलाता है, उसे अच्छा खाना देता है ताकि मेरा बैल और मजबूत बने। हम भी जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें प्यार करते हैं, हमारे प्यार करने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा करते हैं, हमें अपना पवित्र आत्मा देते हैं और हमें मजबूत खाना, जो ये वचन है, ये इसीलिए दिया प्रभु यीशु मसीह ने ताकि हम मजबूत बने, अपने क्रूस को उठाएं और यीशु मसीह के पीछे पीछे चलें और उस काम को अंजाम दें जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में मेरे और आपके लिए रखे हैं। क्यों परमेश्वर ने राहब का नाम इस वंशावली में रखा? क्योंकि उस स्त्री ने परमेश्वर के उस काम को पूरा किया था। जब उसने उस जिम्मेवारी को उठाया, उसने परमेश्वर के लिए किया और परमेश्वर ने एक छोटे से काम का कितना बड़ा वसीला दिया। तो सोचिए प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह का जुआ उठाएंगे, हमारे जीवन में कितना आनंद होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक पापी के मन फिराने से उस स्वर्ग के राज्य में बहुत बड़ा आनंद होता है। सोच लीजिए प्रियो, अगर हमने एक आत्मा बचाई और हमने इस जुए को उठाया तो हम स्वर्ग के राज्य में कितना बड़ा आनंद होगा। और जब परमेश्वर के जी को ठंडा करता है, परमेश्वर उसको कैसी आशीषें देते हैं हम सोच भी नहीं सकते प्रियो। इस जुए उठाने के पीछे प्रियो अर्थ ये है कि हम परमेश्वर के काम को करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें, और जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है प्रियो, वो सदा परमेश्वर के साथ रहता है। आज अगर हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं प्रियो, आज अगर हम यीशु मसीह को अपना कहना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह का जुआ उठाना ही पड़ेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मुझे और आपको अपनी जिंदगी में अगर कुछ मिल जाए तो परमेश्वर का काम
परमेश्वर का जुआ हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अंतिम पद हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके 16वें पद में देखिए क्या लिखा है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 16वें पद में यूं लिखा है, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसमें चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर नहीं चलेंगे। प्रियो, यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल से अच्छा मार्ग कौन सा है। वचन क्या कह रहा है? प्राचीन काल से, यानी कि उत्पत्ति की शुरुआत से अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है अच्छा मार्ग कौन सा है। परमेश्वर ने सृष्टि करी, जब आदम और हवा परमेश्वर के साथ चल रहे थे तो प्रियो वो उस अच्छी जगह में थे, अदन की वाटिका में। वहां उनको कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने क्या करा? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जहां पर हो गया तो परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर से दूर हो गए और पृथ्वी ने उनके लिए ऊंट और कटारे उगाए। परिश्रम उनके जीवन में आ गया, तकलीफ उनके जीवन में आ गई और पाप उनके जीवन में जुड़ गया। परमेश्वर का मार्ग कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है प्राचीन काल से पूछो, प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। नूह ने जो काम परमेश्वर ने उसको सौंपा था उसको करा। लोग हंस रहे थे, ठट्टा उड़ा रहे थे, इसका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गया है। पर जब जल प्रलय आया, कौन बचा? नूह बचा और उसके साथ 8 प्राणी, नूह और उसका घराना बचा। अच्छा मार्ग उन्होंने चुना तो परमेश्वर ने उनको भी जीवन दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के काम के लिए कभी भी अपने आप को पीछे नहीं किया, उस जुए को उठाया जो परमेश्वर ने उनको दिया। इब्राहिम को देख लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने लोग, अपनी जगह सब कुछ छोड़ के आ गए। ये कोई आसान बात नहीं थी उस समय के लिए। ना परमेश्वर का वचन लिखित रूप में था, ना कोई परमेश्वर के बारे में बताता था। पर प्रियो, जहां उनका मन था उन्होंने परमेश्वर को खोजा और परमेश्वर की हर बात को सर्वप्रथम स्थान दिया। परमेश्वर ने उन्हें विश्वासियों का पिता बना दिया। मूसा को हम देखें, परमेश्वर ने एक काम सौंपा, उन्होंने उस जुए को उठाया, पूरे इज़राइल जाति को मिस्र से निकालने वाले हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है आगे हम बढ़ते जाए, देखते चले जाएं कौन सा मार्ग अच्छा है। वचन क्या कह रहा है? प्राचीन काल का कौन सा मार्ग अच्छा है। प्राचीन काल का यानी कि जो परमेश्वर ने शुरू से बनाया और आज तक हम देखते हैं यीशु मसीह को छोड़ और कोई मार्ग है ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह क्या कहते हैं? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रियो, आगे भी हम देखें कितने राजा आए, पर राजा दाऊद का नाम क्यों रखा परमेश्वर ने? क्योंकि उनको जो जिम्मेवारी परमेश्वर ने सौंपी, उन्होंने जब परमेश्वर के जुए को उठाया, खुदा ने उन्हें इज़राइल का राजा बना। और वचन क्या कहता है? उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। जो नहीं चले वो नाश होते चले गए। राजा शाऊल परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चले, नाश हो गए। इज़राइली जो मिस्र से निकले थे, जो परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चला, वो रास्ते में नाश होता चला गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर किसी के नाश होने से खुश नहीं होते, वो चाहते हैं कि हम उनके आज्ञाकारी बने। प्रियो, सोचिए, एक बात हम सोच के देखें, अगर आज 12 प्रेरितों के पास प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन दिया था, अगर वो वचन उन्हीं तक रह जाता तो क्या आज हम जिंदगियां पाते?
नहीं पाते। क्या आज हम यीशु मसीह को जानते? नहीं जानते। क्या हमारे पास वचन आता? नहीं आता। हम भी उस अंधकार में डूबकर मर जाते और अपने जीवन में कभी भी हम परमेश्वर को जान नहीं पाते। प्रिय, हमें भी जानना है, दूसरे को भी बताना है, क्योंकि प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है हम यीशु मसीह के चेले। हम बड़े गर्व से कहते हैं हम मसीह हैं, हम बड़े गर्व से कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन है तो प्रियो हमारी क्रिश्चियनिटी कहाँ है? क्रिश्चियन है तो हमारा जुआ कहाँ है? क्रिश्चियन है तो हमारा काम कहाँ है? क्रिश्चियन है तो हमारा सुसमाचार प्रचार करना कहाँ है? प्रियो, यीशु मसीह जब आएंगे तो वो यही सवाल करेंगे, मैंने तुझे ये जिम्मेवारी दी थी, तूने क्या किया? इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का जुआ उठा लें और उस बैल के समान जुट जाएं जिस बैल को परमेश्वर प्रेम करे, उस सेवक के समान अपने स्वामी का काम करे, जिस स्वामी को जब स्वामी आए तो वो अपने सेवक को देखकर उसे कहे, हे मेरे धन्य दास, तू मेरे लिए विश्वास योग्य रहा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और ये तब होगा प्रियो जब हम इस प्रभु यीशु मसीह के नाम का जुआ अपने कंधे पे उठाकर चलेंगे और यीशु मसीह के साथ साथ चलेंगे और उनसे उनके काम को करके इस दुनिया में यीशु मसीह के नाम को रोशन करेंगे। सच में प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उसने, यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, हमें भी अपने आप को शून्य करना है। प्रियो, उदाहरण हमारे सामने कई बार रहता है, हम उसको देख नहीं पाते। आज अगर हम अपने बिशप साहब को भी देखें प्रियो, वास्तव में उनकी नम्रता, दीनता, जो उनकी पोस्ट है, जो उनका ओहदा है, उस ओहदे को देखकर अगर हम देखें तो वो इंसान बिना कुर्सी के नहीं बैठेगा, वो इंसान के पास 10 लोग रहेंगे। पर जब हम गांव-गांव में जाते हैं, हम देखते हैं हमारे बिशप साहब क्या करते हैं, जमीन पर बैठ के लोगों के साथ एक मन होकर परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। प्रियो, वचन में भी देख लीजिए परमेश्वर के जो बड़े बड़े दास हुए उन्होंने अपने आप को नम्र और दीन किया। हमें भी अपने मन में नम्रता और दीनता को लाकर अपने आप को शून्य करना है, ताकि हमारे परमेश्वर का नाम, उनका काम और उनके लिए वो भेड़ें जो आज भटकी हुई हैं इस गल्ले में आने पाए। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस जुए को उठाकर अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और उनसे उन आशीषों को पाएं जो उन्होंने हमारे लिए रखा है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने ये सुंदर अवसर हमें दिया। खुदावन, हम इस वचन को बोलने वाले नहीं, परंतु पिता परमेश्वर इस वचन में पिता परमेश्वर आप हमें ऐसे उतारिए ताकि हम इस वचन पर चलने वाले बन सके। खुदावन, ये वचन हमारे जीवन में काम करने वाला हो सके और खुदावन हम वो उस जुए को उठाएं और खुदावन उस कामों को करें जो आपने इस पृथ्वी पर हमारे लिए रखे हैं। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।